तो भाई आज हमने सीखनी है कि हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं या एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज हमने सीखना है ई मीन कैसे कैलकुलेट होता है। देखो ये मेरे पास है एक ग्राफ लाइक दिस, ये है मेरे पास टाइम एक्सिस, ये है मेरे पास ईएमएफ। इतनी बातें सभी को समझ में आई क्या? ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है हमारे पास? हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? ई नॉट बोलते हैं। ई नॉट का नाम क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या फिर एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, है ना? तो मुझे जरा बता दो, ये जीरो, ये टाइम टी कैपिटल टी, तो भाई बताना फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए ई मीन की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई मीन? तो भाई फुल साइकिल के लिए मीन वैल्यू होने वाली है मेरे पास जीरो। क्यों? क्योंकि जितना ये पॉजिटिव में गया उतना ही तो ये नेगेटिव में गया ना। तो फॉर फुल साइकिल ई मीन की वैल्यू कितनी? जीरो। तो अभी हमने सीखनी है ई मीन की वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, कि भाई फुल साइकिल की तो जीरो आ गई, हाफ साइकिल की निकालनी सीखते हैं। ठीक है जी, तो देखिए जरा, हमें फाइंड करना है ई मीन फॉर हाफ साइकिल। क्या करें मैम? तो भाई करना क्या है, देखो हम जानते हैं आई होता है डी क्यू बाई डी टी, और इसकी भी डेफिनेशन कल वाली डेफिनेशन के इक्वल है, क्यू ए सी इज इक्वल्स टू क्यू डी सी से चलना है। और इसकी जो थ्योरी है पिछले वाले टॉपिक जैसी सेम है और आपके नोट्स में मिल जाएगी, नोट्स में भी आप देख लेना। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, ठीक है ना? अब देखना, सिंस वी नो कि भाई ओम्स लॉ से आई तो ई बाय आर होता है और ई तो ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं? ये तो चैप्टर 6 में लास्ट टॉपिक सीख कर आए हैं ना, एसी जनरेटर, उसका यूज किया हमने यहाँ पर। तो देखना डी क्यू इज इक्वल्स टू ई बाय आर डी टी, डी क्यू इज इक्वल्स टू ई की जगह क्या रख दूं? ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर डी टी। दोनों तरफ क्या करेंगे? अब दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन। ये फ्रॉम जीरो टू क्यू ए सी और ये होगा फ्रॉम जीरो टू हाफ साइकिल के लिए कितना? टी बाय टू। तो भाई ये क्या बन गया? देखो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर डी टी। ठीक है, फ्रॉम जीरो टू क्यू ए सी, फ्रॉम जीरो टू टी बाय टू। देखना डी क्यू का इंटीग्रेशन, मैम क्यू लिमिट कहाँ से कहाँ? जीरो टू क्यू ए सी। देखना कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दो, ई नॉट बाय आर, अंदर कौन रह गया? साइन ओमेगा टी डी टी, फ्रॉम जीरो टू टी बाय टू। देखना क्या मैं इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दूं? कर दो मैम। ई नॉट बाय आर तो ई नॉट बाय आर ही रहेगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बता दो कितना होता है? कितना होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसके साथ एक कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट आ जाता है अपॉन में, अपॉन ओमेगा, फ्रॉम जीरो टू टी बाय टू। देखना तो यहाँ लिख दो क्यू ए सी इज इक्वल्स टू, माइनस और ओमेगा को बाहर निकाल रहे हैं, माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा, अंदर कौन बचा? कॉस ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम जीरो टू टी बाय टू। जरा अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, क्या बनेगा? क्यू ए सी इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा। देखना कॉस ओमेगा कैपिटल टी बाय टू माइनस कॉस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। So QAC will be equals to minus E naught by R omega. ओमेगा की वैल्यू कितनी? 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय टू माइनस कॉस 0 डिग्री, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। QAC कितना आ गया? माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा। आंसर देखना क्या बनेगा? कॉस पाई माइनस कॉस 0, है कि नहीं? कोई बच्चा बता सकता है कॉस पाई की वैल्यू कितनी? माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है मैम? -1 होती है, माइनस ये पड़ा कॉस 0 +1, तो ये कितना बन गया? -2 बन गया।
तो -2 और माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 ई नॉट बाय आर ओमेगा। इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए क्यू ए सी, तो निकल गया, क्यू डी सी भी तो चाहिए। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो भाई यहां पर देखो, लेट क्यू डी सी बी दैट चार्ज, कल वाले जैसा टॉपिक है बिल्कुल सेम, बी दैट चार्ज विच प्रोड्यूसेस ई मीन ई एम एफ इन t/2 टाइम, है कि नहीं। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि क्यू डी सी इज इक्वल्स टू ई मीन बाय आर इंटू t/2, क्योंकि क्यू तो आई टी होता है ना, तो आई तो ई बाय आर होगा ना। ठीक है, तो ये मैंने निकाल ली इक्वेशन नंबर 3। अब देखना बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमें क्या कहती है कि क्यू ए सी इज इक्वल्स टू क्यू डी सी होता है। तो भाई पुट कर दो जरा, नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं। क्यू ए सी इज इक्वल्स टू क्यू डी सी होता है, वैल्यू पुट कर दो। क्यू ए सी कितना आया था 2 ई नॉट बाय आर ओमेगा, क्यू डी सी कितना आया ई मीन बाय आर इंटू t/2 मैम। तो देखना इस r से इस r को कैंसिल कर दूं, कर सकते हैं बिल्कुल। तो बन क्या गया हमारे पास, ये बन गया 2 ई नॉट बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू ई मीन इंटू t/2। देखना जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ देते हैं। सो ई मीन विल बी इक्वल्स टू 2/t इंटू 2 ई नॉट बाय ओमेगा। तो ये क्या बन जाने वाला है, ई मीन इज इक्वल्स टू 4 ई नॉट बाय टी एज इट इज, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/t, t से t कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो आंसर कितना आया 2 ई नॉट बाय पाई। ई मीन की वैल्यू कितनी आ गई, ई मीन आ गया मेरे पास 2 ई नॉट बाय पाई आ गया भाई। अरे कल भी तो ऐसा ही कुछ आया था मैम, आई मीन कितना आया था 2 आई नॉट बाय पाई आया था, तो ई मीन कितना आएगा 2 ई नॉट बाय पाई आएगा। ये किसके लिए, ये हाफ साइकिल के लिए, ये तो हाफ साइकिल के लिए। इतनी बात ठीक है क्या, बताइए, बोलो। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास इस तरीके से एक एक्सिस है, ये यहाँ पर टाइम डिनोट कर रहा है, यहाँ पर मैं कह रही हूँ करंट भी डिनोट कर रहा है और आई ई भी डिनोट कर रहा है। एक बात बताओ, मेरे पास ना बच्चों 2 वेव्स हैं, एक वेव तो मेरे पास ये वाइट वाली ही है, एक वेव तो है मेरे पास ये, और सेकंड वेव है बच्चे मेरे पास ये वाली, सेकंड वेव है मेरे पास ये वाली। ठीक है जी, मुझे बताना कि इनमें से कौन सी वेव करंट की है, कौन सी वेव ईएमएफ की है। E इज इक्वल्स टू आई आर होता है और I इज इक्वल्स टू ई बाय आर होता है। बताओ रेड वाली ईएमएफ की या रेड वाली करंट की। देखो भाई I बड़ा होगा या E बड़ा होगा, ऑब्वियसली E को बड़ा होना पड़ेगा भाई, क्योंकि E से कुछ डिवाइड करने पर I आता है, तो ऑब्वियसली E की वैल्यू बड़ी होगी तभी तो उसमें से कुछ डिवाइड होकर के I आएगा। तो भाई ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास करंट की वैल्यू है, दिस इज I नॉट, और ये जो व्हाइट वाली मैंने ग्राफ ड्रॉ करी है दिस इज द ग्राफ ऑफ E नॉट, ये E नॉट है, ये E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, और ये रेड वाला I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है भाई बच्चा पार्टी। ठीक है ना, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई क्या। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम पूरी साइकिल के लिए कैपिटल T, हाफ साइकिल के लिए क्या लिखते हैं कैपिटल T/2, और पीक वैल्यू कितनी देर में आती है T/4 टाइम पर आती है। एक बात और सीख लो, जरा एक बात और सीख लीजिए बच्चा पार्टी, कि देखिए ये जो है मेरे पास ग्राफ, इसमें मुझे ये तो पता है कि ये वाली वैल्यू को मैं I नॉट कहा करती हूँ या E नॉट कहा करती हूँ, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम I नॉट बोलते हैं, है कि नहीं। मेरे को बता दो कि मैं इसी ग्राफ में I मीन को भी प्लॉट कर सकती हूँ क्या, कि ये मेरे पास 0, ये मेरे पास फुल साइकिल का टाइम कैपिटल T, ये मेरे पास हाफ साइकिल का टाइम कैपिटल T/2, और पीक का टाइम मुझे पता है T/4 होता है। तो क्या मैं इसमें I मीन को ड्रॉ कर सकती हूँ क्या। यस मैम कर सकते हो, I मीन कहीं यहीं पर होगा पर I नॉट से कम वैल्यू पर होगा। I नॉट इतना है तो I मीन इतना ही होगा। क्यों मैम, क्योंकि भाई I मीन की वैल्यू जो है ना वो I नॉट का 0.637% ही है,
0.637 ऑफ आई नॉट है या 63.7% ऑफ आई नॉट है। इतनी बात ठीक है क्या? तो भाई यहाँ पर हम ये वाला डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास ये आई मीन की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। दिस इज आई मीन, दिस इज व्हाट, दिस इज आई मीन।